बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं नाज़रीन, आज मैंने बात करनी है और उस कहानी से पर्दा उठाना है, बल्कि इंकशाफ करना है। वो कहानी आपको बतानी है नाज़रीन। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाज़ ऑफिसर बुजुर्ग के जो बाज़ घर के बड़े और मुल्क के सरबराह, मुल्क के सरबराह के सरबराह ऐसे होते हैं कि वो अपनी एक बोली के लिए पूरा बकरा ज़िबा करते हैं। वो जिससे मैंने आज बात करनी है कि वो कौन है और मैं कौन सी कहानी बताने वाला हूँ। नाज़रीन, कहानी ये है कि कई महकमों के सरबराहान होना तो ये चाहिए, और ऐसे ही होता है कि किसी अदारे के सरबराह के लिए उसका जो महकमा है या अदारा है, ऐसे ही होता है जैसे अदारा होता है और उसके मुताबिक उसके बाद की तरह होता है। लेकिन बाज़ लोग, जैसे मैंने कहा कि अपनी रोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा कर देते हैं, और बाज़ लोग अपने आदात के जो सरबराहान है पूरे का पूरा अदारा तबाह कर देते हैं, सिस्टम तबाह कर देते हैं। ताकि ये कहानी है सरसर अस्पताल और सरसर यूनिवर्सिटी का मेडिकल बहाव और उसकी प्रिंसिपल जिनका नाम प्रोफेसर ज़हरा खानम है। वो नाज़रीन से पहले हालत वारिस पर सिम्स मैरिज के बरक्स जो है वो प्रिंसिपल लगाया गया, हालत लगाया गया, और यहाँ आकर आवे का आवा तबाह कर दिया और बाकी रख दिया है। नाज़रीन, आजकल यंग डॉक्टर एसोसिएशन बात बड़े अच्छे काम करती है, बात जो है अपनी तनसीब को बचाने में लेके आगे करती है, और बात का सबसे बड़ी करके है बात ऊपर बैठने की आदत है तो कुछ कर देते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने ये कहानी बतानी है कि कहानी सबसे रस्ता लाहौर में जांच चल रहा है, और इसकी वजह है 107 जो हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स हैं उनका सबक प्राइवेट प्रैक्टिस है। ये कहानी मैंने आपको बतानी है। ये कहानी है क्या और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एमएस जिम्मेदार है, क्या प्रिंसिपल जिम्मेदार है, क्या वाईडीए जिम्मेदार है, या इसमें जो हाउस जॉब कमेटी है वो जिम्मेदार है, या महकमा सिर्फ जिम्मेदार है? अगर इनमें से कोई जिम्मेदार नहीं तो सर्टिफिकेट की कोर्ट में गेम कौन लेके जा रहा है और कौन अपने ऑफिसर्स को रिस्क पे ला रहा है, इससे मैंने बात करनी है। नाज़रीन, आजकल यंग डॉक्टर एसोसिएशन और एक दफ़ा फिर आपके से बाहर है और सर में एक दिन 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और एमएस जो है उसके गिर्द गेम रही है, वो जिम्मेदार है। लेकिन मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है कि कहानी ये है क्या और कौन जिम्मेदार है, किसकी नायरी की वजह से अस्पताल में चलता फिरता एक मॉडल अदारा बनने जा रहा है और तकरीबन अपने मुँह पे खड़ा हो चुका है। इसको तबाह करने में किसका हाथ है और कौन डॉक्टर्स को और तमाम को लड़ाकर अपनी चीज बचाना चाहता है, ये कहानी है। साथ ही ये बात है कि 1 जनवरी 2024 जब अस्पताल के मौजूदा एमएस डॉक्टर प्रिंसिपल सिम्स जिसके अंदर जिसके अम्ब्रेला है, जिसके अंदर ये एमएस भी आता है और पूरा अस्पताल भी आता है, जो पावर प्रिंसिपल के पास होती है, जिसके पास होती है वही ताकतवर होता है। तो नाज़रीन, 1 जनवरी 1924 हमारे ज़राए की मुताबिक एमएस डॉक्टर नदीम मलिक एक खत लिखता है। डॉक्टर नदीम मलिक देश के इंसान है, ईमानदार है, गरीबों और बच्चों का सस्ता है, तो शिकायत नहीं दिखता और गैर करता। ये मैंने जब दिनों की एक रिसर्च है जिसके मुताबिक मैंने आपको बात बताई है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ये 26 जनवरी की बात है इसी साल कि एमएस डॉक्टर नज़ीर अहमद मलिक प्रिंसिपल को खत लिखता है जो अदारे की सरबराह है कि हमारे अस्पताल में मेरे इलाज-ओ-शुमार और दूसरे ज़राए के मुताबिक जो हाउस जॉबियन है, हाउस जॉब करने वाले 107 लोग हैं, उनके आर्डर ना उसके जो कमेटी है, जो ये हाउस जॉब कमेटी है जो उसका फैसला करती है कि किसको देना है किसको नहीं देना, ना उसकी ने इजाज़त दी
और ना MS ने आकर के और पूरे अस्पताल के 107 के करीब पुराने कुछ महीनों से के आने से पहले और जॉब के लड़के रखे गए हैं जो मुख्य प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तल्लुक है। उसका फैसला किया जाए कि क्योंकि जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, ज़ाहिर है उन्होंने यंग डॉक्टर जो एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर आएंगे तो कारोबार चलेगा, सियासत चलेगी। तो लिहाजा YDA चाहती है कि उनके आर्डर कर लिए जाए, लेकिन मैं आर्डर उस वक्त तक नहीं करूँगा, मुझे गाइड किया जाए या इनकी तादाद जो और जाती है इनकी तादाद फिक्स कर दी जाए या मुझे कमेटी इजाज़त दे तो इसकी इजाज़त है और इसका फैसला किया जाए कि इनको उनके प्रेशर है YDA का कि इजाज़त देनी है, इनके रखना है कि नहीं रखना। और मुख्तलिफ वार्डों में रखा गया है, किसने रखा ये उनके प्रिंसिपल के बुलाए और प्रिंसिपल साहबा पूरे आज क्या डेट है, आज डेट जो है आज यानी कि मार्च शुरू हो चुका है और 2 माह पूरे गुजर चुके हैं, इससे ज़्यादा असर हो गया, लेकिन प्रिंसिपल ने उस तब का जवाब ना दिया और वो खत रख लिया कि क्या पॉलिसी है। एम्बेसडर ने कहा या तो हाउस जॉब जो लोग हैं जो सिर्फ से तल्लक है वो 200 है, 200 जितने भी रखने इसकी तादाद एक फिक्स कर दी जाए ताकि प्रोफेसर्स पे भी कोई बोझ ना पड़े कि वो अपने जो मेरे ट्रेनिंग डॉक्टर आते हैं उनके कर सके। लेकिन प्रिंसिपल ने ये जो है ये खत को दबाए रखा और जवाब ना दिया। उसके बाद MS ने वही खत लिखा या इसने भी लिखा कि ये इसका फैसला किया जाए, लेकिन प्रिंसिपल इसमें कहा जाता है कि 1.5 माह कबल एक प्रिंसिपल तस्लीम करेंगी कि एक जो मीटिंग है वो एडमिन कमेटी हुई। एडमिन कमेटी के चेयरमैन जो है वो सेक्रेटरी सेहत है, अली जान साहब उसके सरबराह है, चेयरमैन है और उसके बाद लाहौर उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग तो एक एडमिन कमेटी बनाई गई है जो चलाती है, जिसका MS मेंबर है, प्रिंसिपल मेंबर है और कई लोग उसके मेंबर हैं। उसमें जब ये बात आई कि हाउस जॉब भी क्या करना है तो प्रिंसिपल साहबा जो सिफारशी बुनियादों पर लगाई गई और उनके दौर में इस तरक्की करते हुए अस्पताल किया उनके साहब ने तो उस अस्पताल पर बहुत मेहनत किया है और सेक्रेटरी सेहत ने बहुत मेहनत की है कि एक मॉडल अस्पताल माना जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रिंसिपल से इसमें जो क्योंकि प्रिंसिपल डरती हैं कि उनको सीट न दें तो उनकी जगह प्रोफेसर ना दें, जिसका नाम आता है श्री बंदे का, उसको वो मुख्तलिफ जराए से कुचलना चाहती हैं और कुचल देती और उसके खिलाफ करती जैसे इस मैं यहाँ पर नाराज ना होना, कोई नाराज ना हो, लेकिन मैं सबकी बातें करूँगा। इस मीटिंग में जो 1.5 माह सफल हुई एडमिन कमेटी सेक्रेटरी सेहत आ सके, उनकी जगह स्पेशल सेक्रेटरी सेहत ने ये मीटिंग चेयर की तो उसमें जब कहा जाता है कि ये तुक्का उठाया गया कि 107 जो हाउस जाती है इसका क्या करना है, जो हाउस ऑफिसर्स है जो किसकी इजाजत रखेंगे प्रिंसिपल समय इसका फैसला करें, इसकी मंजूरी दें। तो प्रिंसिपल ने ट्राई कर कहना है कि कहा कि इसकी मंजूरी जो है वो जो कमेटी है हाउस जॉब की सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी करेगी और वही फैसला करेगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो कमेटी इसकी जिम्मेदार है। तो जरा का कहना है कि MS डॉक्टर मुनीर मलिक ने प्रिंसिपल को मीटिंग में 2-3 मरतबा कहा कि ये आप इसकी मंजूरी दें, आप इसकी मंजूरी दें, इसका फैसला करें जो कि मुख्तार आप हैं, या मुझे बाख्तियार बनाएं, तोड़ें कमेटी और मुझे इसका सरबराह बनाएं तो मैं कमेटी अपनी एडमिन की बना के इसका फैसला कर लेता हूँ। तो उस वक्त प्रिंसिपल साहबा स्पेशल सेक्रेटरी थे, वो गवाह हैं जो उसको शेयर कर रहे थे, उनको उन्होंने जो कहा वो इंतहाई गलत कहा। उन्होंने एक प्रोफेसर का नाम दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, तो चूँकि ये प्रोफेसर इंतहाई नेक नाम है, सर्विसेज और सिम्स की बेहतरी के लिए उन्होंने जो काम किया और उस प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर वारिस फरूका। ये इंतहाई ईमानदार और शानदार आदमी है। हाल ही में जो सोसाइटी ऑफ सर्जन पाकिस्तान लाहौर चैप्टर है उसके सदर बन के हुए और बहुत इरादा रखते हैं सर्जन की बेहतरी के लिए। तो कहा जाता है कि उन्होंने जो ये मीटिंग में कहा उस प्रोफेसर का नाम दिया क्योंकि वो चेयरमैन थे कि वही जिम्मेदार है और लिहाजा वो जो चाहें कर, यानी कि MS आपको प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि आप इसका फैसला करें, आप प्रिंसिपल है, वीडियो पावर्स आपके पास है, क्या करना है आप गेट किसी और जब उन्होंने देखा जो उन्होंने बातें की, मैं
लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुझे जब तक पहुँच चुके हैं लेकिन नहीं बता सकता कि बात बातें नहीं बताने वाली। तो प्रिंसिपल को नहीं पता चला कि वहाँ पे 15 से 16 बंदे जो जिनकी मुतल्लिका मीटिंग्स हैं उनके क्लर्क मौजूद हैं। जब उन्होंने ऊपर देखा तो क्लर्क मौजूद थे, तो उन्होंने क्लर्कों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये फुहारा चौक पे उल्टा लटका दूँगी, नौकरी से निकाल दूँगी अगर ये बातें बाहर गई। लेकिन इसके बावजूद वो बातें बाहर आ गई, सेक्रेटरी तक भी पहुँच गई। तो उन्होंने तमाम दरमुद्दा जो था वो एक ऐसे शख्स पर जो ईमानदार भी है, जिसने सिम्स में बहुत ज़्यादा काम किया, जिसने मुख्तलिफ लैब बनाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उधर स्किल लैब बना दी गई है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, दवाइयाँ नहीं थी, ये वो, यानी कि वो जो भी कह सकी, यानी कि उन्होंने एक नेक नाम बंदे को और जिसने मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है उस पर उसके कोर्ट में सेक्रेटरी की मौजूदगी में केस तय की, लेकिन हुआ कुछ भी ना। प्रिंसिपल एक मतलब ये हुआ कि सियासत कर रही थी। इसके बाद लाजिम फिर उसके बाद वो एमएस के खत पे 10 दिन पहले फिर सेक्रेटरी मीटिंग होती है, प्रिंसिपल मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हमारे घर का हम खुद कर लेंगे, लिहाजा इसका जिम्मेदार हमारे प्रोफेसर हैं वो हैं और हम इसका मिलजुल कर फैसला करके हेड मास्टर को इसमें जरूरत है। यानी कि आप नाज़रीन देखें कि वो किस तरह की, ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कहानी किस तरह ले जाना चाहती है और क्यों खास जगह है उस, यानी कि इस प्रिंसिपल को कमजोर है, इस हालांकि सिफारशी है। आप इसको ना तो कमेटी का कोई चेयरमैन जो क्वालिफाइड है, जो ईमानदार है, वो ना इसको काबिल कबूल है, ना ही काबिल कबूल है, कमजोर बंदा चाहती है। और इस वक्त ये खौफजदा है, एक दो प्रोफेसर सिम्स के वो देखती है कि ये इनको लड़ाना है और लड़ाने वाला यानी कि इनको लड़ाकर उन्होंने इनको आपस में लड़ाना है। इस प्रिंसिपल की 4 बंदे इस अहम केस 4 बंदे उनके एहतियात में है कि चारों को लड़ाकर वो तीर 1 से 4 बंदों को जुदा करना चाहते हैं और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो फ्रंट लाइन है उसके अली जान जो सेक्रेटरी है, उन्हें सेक्रेटरी को दिया हो चुका है, हर मीटिंग में कहते हैं ये सेक्रेटरी क्या काम है। अच्छा, वो उनकी हेडलाइन पे है क्योंकि वाइडी है उनके, क्योंकि अब वो नाम वो फैसला कर रही है, एमएस खत लिख चुके हैं, जो चेयरमैन साहब है वो लिख चुके हैं, वो कह चुके हैं कि कमेटी रिवाइज कर लो। ये एमएस ने ये भी खत लिखा है कि कमेटी रिवाइज कर लो, मैं ये मसला हल करने के तैयार हूँ। अब जो वारिस फरूका साहब है, कहा नेक काम करते हैं, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत सारी कुछ कहा, मैं उस पर कभी एक प्रोग्राम करूँगा बात कि उस एक बंदे ने अल्लाह उसको सलामती करेगी, उसने काम किया है इस सरसद अस्पताल को एक माया नाज अदारा बनाने के लिए, एक सिम्स को एक मुल्क का एक मॉडल बनाने के लिए उन्होंने कितने काम किए हैं, इसमें प्रोग्राम अलग से दरकार होगा। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है, जो प्रिंसिपल है, ये जो वाईडीए बाहर आई हुई है और सड़कों पे आने के लिए तैयार है, इसके पीछे प्रिंसिपल का हाथ लगता है, क्योंकि प्रिंसिपल को 2 माह पहले खत लिखा गया, 2 अहम मीटिंग हुई, प्रिंसिपल ट्रस्ट से मसली हुई। जब सेक्रेटरी जाते हैं वहाँ पे मीटिंग होती है तो कहती हैं कि ये इसको छोड़ो, हमारा मसला है, हम खुद हल कर लेंगे। जब इधर आती हैं तो वो अस्पताल के आती हैं तो कहती हैं एमएल साहब आपका मसला नहीं, इसके लिए तो कमेटी मौजूद है, ढाक जॉब हाउस जॉब कमेटी मौजूद है, वो फैसला करेगी। जब कमेटी पूछती है कि इसका क्या करना है तो वो कहती है कि नहीं, इसका एमएल जिम्मेदार है, क्योंकि 4 बंदों को एट ए टाइम जो प्रिंसिपल है वो लड़ा रही है सिर्फ अपनी सीट पर। सेक्रेटरी साहब के वाईडीए उठे और वो अस्पताल से निकले सड़कों पे आ जाए और सेक्रेटरी के सर हो जाए। और दूसरा निशाना उसका जो है वो वाईडीए है कि वाईडीए जो है प्रिंसिपल कई मरतबा कह चुकी है कि वाईडीए उसके साथ बदतमीजी करती है, लेकिन हमें इसका कोई शवायद नहीं मिला, कोई नहीं मिला सबूत के प्रिंसिपल की बात साथ वाईडी को लड़ाना चाहती है सेक्रेटरी से, एमएस से, और जो कमेटी के चेयरमैन है उन्हें जॉब का फैसला करना होता है। हालांकि उस चेयरमैन को, बेख्तियार चेयरमैन को ये नहीं बताया गया कि सीटें कितनी हैं, सीटें कितनी बतानी है, नंबर ऑफ सीट किसने बतानी है, हाउस जॉब के वो प्रिंसिपल ने बताना, उससे नोटिफिकेशन करना, आज तक ये फैसला कि कितने रखते हैं। अच्छा, अब बात मैं आपको बता रहा था, दूसरा निशाना उनका वाईडीए कि वाईडीए लड़े और डटे खाए बच्चे हों और अस्पताल बात हो जाए। तीसरा निशाना उनका जो कमेटी के चेयरमैन है प्रोफेसर वारिस फरूका साहब, वो उनसे कायफ है। एक और प्रोफेसर है नदीम असलम, उससे भी वो कायफ है, वो सीनियर लोग हैं। तो वो कहती हैं कि ये प्रिंसिपल वाईडीए जो है ना, जब वाईडीए उनके पास जाती है तो कहती है कि इसका जिम्मेदार कमेटी का चेयरमैन है। जब कमेटी के चेयरमैन कहते हैं कि ये मसला हल करें, बताएं कितनी सीटें रखनी है, तो फिर कहती है कि ये मसला हमारा है। सेक्रेटरी को कहते हैं ये मसला हमारा है।
अब जब एमएस जाता है कि ये रिवाइज करने कमेटी, अगर आपको पसंद नहीं है ये कमेटी, उसका चेहरा पसंद नहीं है उससे, तो आप तब्दील कर लें। तो जनाब वाला वो फिर टेस्ट मस्ती होती है उनकी, गैर चेयरमैन के मुंह पे जाती है तो उनकी तरीके शुरू कर देती है। जब गैर मौजूदगी में आती है तो वाईडी को कहती है कि जो कमेटी के चेयरमैन है वो नहीं होने दे रहे, एमएस नहीं होने दे रहे, यानी कि इनके एक तीर से प्रिंसिपल सभा 4 निशाने लगाना चाहती है। उसकी वजह ये है कि प्रिंसिपल इस वक्त जोर फुट पे हैं और उन्हें पता है कि नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत मेरिट पे मदे लगाएगी। अच्छा, तो वो अपने लिए दुश्मन सबसे बड़ा 2-3 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर आरिफ नदीम मलिक है, आरिफ नदीम का नाम लिया जाता है। दूसरा वारिस फारूक साहब का नाम लिया जाता है। तीसरा नदीम मुस्लिम का नाम लिया जाता है, क्योंकि एक बीबी है जो रिटायर होने वाली है करीब, उनसे भी 5 है। तैयबा वसीम, उससे भी 5 है। और इस तरह 5 एक बड़े आम आदमी हैं, शहजाद अनवर साहब, उनसे भी 5 हैं। वो सीनियर लोग हैं इनसे। तो वो कहते हैं किसी तरीके से सबसे ज्यादा चांस जो है इस वक्त जिन्होंने ज्यादा मेडिकल एजुकेशन के लिए काम करता है वो प्रोफेसर, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि वो प्रोफेसर वारिस फारूक, उसने सरसरी अस्पताल के लिए काम किया, सिम्स के लिए काम किया और मांगतांग के वार्ड खूबसूरत किए, सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अपना काम किया। और स्किल लैब जो उन्होंने दुनिया की पाकिस्तान में पहली लैब है जो उन्होंने बनवाई है, मांगे तांगे से बनवाई है या फंड्स लेके बनवाई है। ये प्रिंसिपल को वो भी एक आखिरी बात की उनकी गैर कहती है कि ये तो कहाँ से आ गए पैसे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो ये पैसे क्यों लगाएंगे लैब। यानी कि मकसद ये है कि जरा कहना है कि वो कायफ है कि वो कहीं गवर्नमेंट उन्हें मेरिट पे प्रिंसिपल ना बता, इसलिए ये एक तीर से 4 बंदों को लड़ा कर और खुद जो है वो हासिल करना चाहते हैं, खुद चलाना चाहते हैं। यही वो प्रिंसिपल है जिन्होंने नकवी साहब के गलत काम पर एक और बड़ा कारनामा काम किया कि एक प्रोफेसर डॉक्टर फायजा बशीर बड़ी नेकनाम की उन्होंने बहुत काम किया, तो नकवी साहब के गलत कान भर के कि ये तो वो खतून थी जिसने नवाज शरीफ को फायदा पहुँचाया और जिसने जनाबे वाला उनको भी यहाँ से निकलवा दिया। असल में वजह ये थी कि उसकी फायजा बशीर एक नेकनाम खतून है, उसकी इसलिए मुखालफत करती थी कि अपनी बहन को उनकी जगह लाना चाहती थी। अब नाज़रीन देखें कि पिछले 10 रोज से अस्पताल का तो बेड़ा गर्क करना भी है ये प्रिंसिपल मरियम नवाज साहब को, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक मॉडल अस्पताल जो है उसको तबाह कर रही है, एक फर्देबार वाईडी को सेक्रेटरी से लड़ा रही है, सेक्रेटरी को वाईडी से लड़ा रही है, जो चेयरमैन है कमेटी के उनको एमएस को चेयरमैन से, और आप जो है जब सब लोग उनके मुंह पे जाते हैं तो करती नहीं है, तो वो कर रहे हैं। क्योंकि इजाजत तो आपने देनी है, तदाद हो जाब की आपने मुकर करनी है, वाईडीए को कमेटी आपने बनाई है, अगर कमेटी नहीं करती तो रिवाइज कर दें। तो प्रोफेसर तो कहने कि रिवाइज करें कमेटी और बना लें कमेटी। तो लिहाजा ये फायदा बशीर को भी इससे निकलाया, सिर्फ अपनी बहन को लाती। अब 10 रोज डबल एडमिन कमेटी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की गैर मौजूदगी में अस्पताल का मंजूरी देती है, उन्होंने जो अस्पताल का एक बड़ा आम फंड है जिससे मैंने नाज़रीन एक प्रोग्राम भी किया था और एक स्टोरी भी की थी कि ये PLA फंड है जिसकी सरबराह प्रिंसिपल खुद है और उस फंड में 2 अरब रुपए पड़े हैं। अब एडमिन कमेटी मंजूरी दे चुकी है, अस्पताल जो है वो दिवालिया हो रहा है, अस्पताल को कोई उधार देने के लिए अख्तियार देने के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है AC जनरेटर्स सिक्योरिटी सफाई वाले जो आउटसोर्स किए हुए हैं, तो कमेटी उसकी मंजूरी दे चुकी है कि प्रिंसिपल साहब उसके पैसे दें, उन्हें वाजबात दें, वो कम बात कर देंगे, अस्पताल तबाह हो जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, गर्मियाँ सर पे हैं, AC नहीं चलेंगे, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, तो PLA से उसको पैसे अदा करें। अब 10 रोज हो गए इस फैसले को, अभी तक प्रिंसिपल साहब PLA फंड से ना तो किसी जो है सफाई की कंपनी को पैसे दे चुकी है, ना सिक्योरिटी कंपनी को 6 माह को हो गए उन्हें तनख्वाही नहीं दी गई। अब जनरेटर जो है वो चलने चाहिए, गर्मियों में आ जाने चाहिए।